10th के बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक में आपको 7 क्वेश्चन लिखा दिए गए हैं। आइए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन लिखें। तो प्रश्न नंबर 8 लिखिए। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? अब आप उत्तर लिखिए। जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। लेखक का बताने का लक्ष्य था कि भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। पूर्ण विराम। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्मानीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 लिखिए। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा। एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। पूर्ण विराम। एक इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। 10वां प्रश्न। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। पूर्ण विराम। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। पूर्ण विराम। सब कुछ था, परंतु अब भी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। पूर्ण विराम। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 लिखने जा रहे हैं। आइए लिखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार
चुप क्यों थे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखिए। उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, पूर्ण विराम, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा, पूर्ण विराम। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, पूर्ण विराम। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर समाप्त हुआ। आज हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के 11 क्वेश्चन लिख लिए। अब यह पाठ अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल नए पाठ पढ़ेंगे।